सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। जो क्लास फुली डेडिकेटेड हुई हमारी बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। तो अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 में कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आज और अभी ही जीएस टैंक चैनल से जुड़ जाइए अपनी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। तो यही बात करते हैं पिछले सेशन की। तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था सी प्लस प्लस के क्वेश्चंस, टॉप एमसीक्यूज विथ एक्सप्लेनेशन पार्ट 1, जिसमें हमने एकदम बेसिक क्वेश्चंस, जो सी प्लस प्लस के बेसिक क्वेश्चंस है वो हमने डिस्कस किए थे, यानी कि बोले तो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस। तो यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट पार्ट 2 देखना सही नहीं है। सीरियली चलिए, पहले पार्ट 1 देखिए तब पार्ट 2 देखिए। तो आज होने वाला है हमारा पार्ट 2। जी हाँ, तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस, यानी कि कल के मुकाबले क्वेश्चन के जो लेवल होंगे वो थोड़े से एडवांस होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े हम इस वीडियो में। इसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आपने नहीं किया है, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और पूरा सेशन देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको पूरा सेशन कैसा लगा, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, क्वेश्चंस के लेवल कैसे लगे और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरा क्लास करके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फॉर्मल पैरामीटर्स इन सी प्लस प्लस। यानी कि फॉर्मल पैरामीटर्स की बात हो रही है सी प्लस प्लस में, तो उसके कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, वो आपसे पूछ रहा है। और आपके ऑप्शंस है ए पैरामीटर्स विथ व्हिच फंक्शंस आर कॉल्ड, ऑप्शन बी parameters which are used in definition of the function, option C variables other than passed parameters in a function, or variables that are never used in the function, more than one of the above, none of the above। ठीक है, बात हो रही है किसकी, फॉर्मल पैरामीटर की। तो फॉर्मल पैरामीटर किसको बोलते हैं? फॉर्मल पैरामीटर उन पैरामीटर को बोलते हैं जो फंक्शंस के बॉडी के अंदर यूज किए जाते हैं। तो इसके बारे में हम एक लाइन लिखेंगे कि पैरामीटर that are used in the body of function। ठीक है, in the body of function। इस क्या होते हैं वो होते हैं फॉर्मल पैरामीटर। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पैरामीटर विथ व्हिच फंक्शन आर कॉल्ड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है बात? आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमेंट सिंटैक्स इज करेक्ट टू क्रिएट सिंगल लाइन कमेंट इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम। यानी बात हो रही है सिंगल लाइन कमेंट की। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए क्या यूज करते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, डबल स्लैश है, सिंगल स्लैश, कमेंट स्लैश, कमेंट डबल स्लैश, नन ऑफ द एबव, या मोर देन वन ऑफ द एबव। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, आप ये ऑप्शन आप हटा देंगे। ठीक है, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए। अब देखिए, बात हो रही है सिंगल लाइन कमेंट की, तो ये कैसे कमेंट करते हैं? ऐसे करके, और फिर क्या सी प्लस प्लस या फिर पाइथन जो भी है, ऐसे करके कमेंट हम करेंगे। यानी सिंपली ये आपका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसका भी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ द सी प्लस प्लस स्टेटमेंट इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। ये आपको एक छोटा सा कोड दे दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस स्टेटमेंट इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, द प्रोग्राम इज नॉट सिमेंटिकली करेक्ट। ऑप्शन बी दिए गए हैं, द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ऑप्शन सी दिए गए हैं, द प्रोग्राम गिव्स अ कंपाइल टाइम एरर। और ऑप्शन डी दिए गए हैं, द प्रोग्राम कंपाइल्ड सक्सेसफुली बट थ्रोज एन एरर ड्यूरिंग रन टाइम, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? तो देखिए, बात हो रही है इस किसका, इस छोटे से कोड की बात हो रही है। तो देखा जाए तो ये जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, यानी कि ये जो कोड दिया हुआ है, वो सिंटैक्टिकली और साथ ही साथ सिमेंटिकली दोनों सही है। यानी कि सिंपली हम देखा जाए तो नल जो है, ये नल पॉइंटर, ठीक है, तो ये नल पॉइंटर क्या करेगा, डिलीट हो जाएगा, डिलीट पीटीआर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गया?
सिंपली क्या हो रहा है यहाँ पे कि नल पॉइंटर डिलीट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, इंट फिर पीटीआर नल है और डिलीट पीटीआर, यानी कि पॉइंटर डिलीट की बात हो रही है। तो ये कंपाइल भी सही से हो गया और एग्जीक्यूट भी हो गया, तो बी इसका सही जवाब है। ठीक है, बेसिक सा कोड था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट हैपेंस इफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इन सी एंड सी प्लस प्लस। देखिए दोनों की बात हो रही है, सी की भी बात हो रही है और सी प्लस प्लस की भी बात हो रही है। दोनों में आपको इस कोड को एग्जीक्यूट करना है और उसको रिजल्ट क्या आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें दे दिया कि हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन वॉइड इंट न्यू इज इक्वल टू 5 प्रिंट एफ डी न्यू। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, error in C and successful execution in C++, error in both C and C++, error in C++ and successful execution in C, a successful run in both C and C++, more than one of the above, none of the above। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। कोड को देखिए ध्यान से और फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ आपको क्या एक नया दिख रहा है, तो नया दिख रहा है आपको न्यू, और न्यू क्या है, न्यू एक है आपका कीवर्ड। कहां पे, सी प्लस प्लस में एक कीवर्ड है क्या, न्यू। तो ऑलरेडी जब न्यू आपका कीवर्ड है तो उसमें हम एक डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं वेरिएबल न्यू नाम से। बात को ध्यान से हम लिख देते हैं यहाँ पे कि वी कांट डिक्लेयर अ वेरिएबल विथ नेम न्यू, यानी कि न्यू नाम से हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये कीवर्ड है। ठीक है, लेकिन ये बात हो गई किसकी, सी प्लस प्लस की। लेकिन सी में क्या है, सी में ऐसा कोई कीवर्ड न्यू नाम से नहीं है, तो नो न्यू कीवर्ड, माने न्यू नाम से कोई कीवर्ड नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या, तो होगा ये कि एरर दे देगा आपको सी प्लस प्लस में और सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो जाएगा सी में, क्योंकि यहाँ पे न्यू है और न्यू जो क्या है कि यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया जा रहा है, और सी प्लस प्लस में क्या है कि वेरिएबल न्यू नाम से आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कीवर्ड है और सी में कीवर्ड नहीं है। तो सी प्लस प्लस एरर दे देगा और सी में सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गया, यदि नहीं आया हो तो आप 10 सेकंड रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिए, एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन हम आपको दे चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी इन द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड स्निपेट। और यहाँ पे एक छोटा सा आपको कोड दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोड है और आपको बताना है क्या इसका रिजल्ट क्या होगा। एक बार देखिए, हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। अब इंट पी बुल ए ट्रू है, बुल बी फॉल्स है, इंट एक्स का वैल्यू 10 है, इंट वाई का वैल्यू 5 है। पी को आपको ये सॉल्व करके कैलकुलेट करना है। सी आउट दिया हुआ है पी, रिटर्न 0, और इसका वैल्यू क्या होगा सो आपको बताना है। ऑप्शन है 12, 0, 2, 16, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजिंग क्या कर सकता है, कौन सा टर्म कंफ्यूज कर सकता है, ये बार टाइप। ये बार क्या है, ये बार है आपका बिटवाइज और ऑपरेटर। ये क्या है आपका बिटवाइज और ऑपरेटर। अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बस आप मेरी बातों को सुन लीजिए। एक्स आपको क्या दे दिया गया है, 10 दे दिया गया है। अब इसका आप बाइनरी वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, 1010 हो जाएगा। और y क्या दिया गया है, 5 दे दिया गया है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0101। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब जब ये दोनों का आप बिट वाइज और निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1111। अब कैसे हुआ ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू अगर एक है तो पूरे को एक कर देगी। ठीक है, जैसे 1 0 है तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि एक इसमें पाया गया है। 0 1 है तो इसमें भी एक पाया गया, 1 0 यहाँ भी एक पाया गया और 0 1 यहाँ भी एक पाया गया। तो कोई भी एक वैल्यू अगर आपका 1 है तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1111 का। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखा है कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये 8 4 12 2 14 और 1 15, तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू 15 आ जाएगा। यानी कि हमारा यहां तक का काम हमारा हो चुका है। अब बचा ये पार्ट a प्लस बी। ठीक है,
तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 1 प्लस 0, ट्रू प्लस फॉल्स है तो ट्रू 1 फॉल्स 0 यानी 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर देना है, तो 15 में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 16। 16 इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर समझने में कोई दिक्कत हो रहा है 10-15 सेकंड रिवाइंड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको समझना इसमें क्या था कि ये क्या होता है, ये होता है आपका बिटवाइज और ऑपरेटर, और बिटवाइज और ऑपरेटर का फंक्शनैलिटी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पहले ही बता रखा है कि आज के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई है। कल एकदम बेसिक लेवल के थे, आज थोड़े से हाई लेवल्स के हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े नेक्स्ट। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ C++ फंक्शन, इसका आउटपुट क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, रन टाइम एरर में बी पॉसिबल, कंपाइल टाइम एरर में बी पॉसिबल, 1 0, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये कोड को देखिए, समझिए और आंसर कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चंस के रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो हम आपको लिखवा दे रहे हैं। वो कंसेप्ट ये है कि अगर लिखेंगे आप कॉपी में, अगर कॉपी खोले हुए हैं तो कॉपी में लिखेंगे, अगर रजिस्टर वेरिएबल पे, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, रजिस्टर की बात हो रही है, इसलिए हम कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। क्या, अगर रजिस्टर वेरिएबल पे एंड का यूज किया जाए, किसका यूज, एंड का यूज किया जाता है तो किया जाता है तो इनवैलिड हो सकता है। क्या हो सकता है, इनवैलिड हो सकता है। और यदि इनवैलिड होगा तो क्या हो जाएगा, कंपाइल टाइम एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपाइल टाइम एरर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंपाइल टाइम एरर। अब आपको लग रहा हो कि एंड कहाँ यूज किया गया, तो एंड यहाँ यूज किया गया है, एम्परसेंड की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम एंड बोले हैं, परसेंट की बात हो रही है C++ की भाषा में। ठीक है, क्यों, क्योंकि रजिस्टर इंट i1 है और इंट पॉइंटर क्या है, एम्परसेंड i है, इसलिए कहा गया है, कंसेप्ट है ऐसा कि अगर रजिस्टर वेरिएबल पे एम्परसेंड का यूज किया जाता है तो वो इनवैलिड हो सकता है, यानी कि जो पूरा ये आपका कोड है ना, ये इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड होगा तो क्या हो जाएगा, कंपाइल टाइम एरर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ wchar_t इन C++। ये आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बिट्स इन द सिस्टम, 2 और 4, 4 2, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आपसे पूछा क्या जा रहा है, साइज ऑफ wchar_t। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बिट्स इन द सिस्टम। इसका साइज कैसे पता चलेगा, वो किस पे बेस्ड होता है, नंबर ऑफ बिट्स, जो भी बिट्स के नंबर होंगे सिस्टम में उस पे ये डिपेंड रहेगा। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इज बुल, बुल मतलब बुलियन की बात हो रही है। ठीक है, इज बुल अ फंडामेंटल डेटा टाइप इन C++। बस यही आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, और ऑप्शन है क्या, पहला है यस, दूसरा है नो, इट इज अ टाइप डेफ ऑफ अनसाइंड कैरेक्टर, नो इट इज एन इनम ऑफ फॉल्स ट्रू, नो इट इज एन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मैक्रोज, या फिर एक्सपेंडेड फ्रॉम मैक्रोज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए, यानी कि सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि बुलियन फंडामेंटल डेटा टाइप है कि नहीं C++ में, और ऑप्शंस इतने खतरनाक दिए गए हैं। तो हो सकता है कि एग्जाम में भी इतने खतरनाक ऑप्शंस आपको दिखे। बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपने सही से पूरा थ्योरी कंसेप्ट पढ़ रखा है तो आंसर 1 मिनट में क्या कर देंगे आप, यस, कि बुलियन जो है आपका वो फंडामेंटल डेटा टाइप है C++ में। तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ट्रू और फॉल्स की बात हो रही है, बुलियन और क्या है कि नहीं। नेक्स्ट, Which of the following statements are false? गलत स्टेटमेंट को चुनना है। पहला कह रहा है कि बुलियन कैन हैव टू वैल्यूज एंड कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस लॉजिकल एक्सप्रेशन। ऑप्शन बी, बुलियन कांट बी यूज्ड एज द टाइप ऑफ रिजल्ट ऑफ फंक्शन। ऑप्शन सी, bool कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर्स implicitly।
ऑप्शन डी, अ बूल वैल्यू कैन बी यूज्ड इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें, वो आपको बताना है। तो गलत कौन सा है? देखिए जो बुलियन होता है, ठीक है, उसको यूज किया जा सकता है एज अ टाइप ऑफ रिजल्ट इन अ फंक्शन, ठीक है। यानी सिंपली हम लिखें तो बुलियन कैन बी यूज्ड एज अ रिटर्न टाइप सॉरी रिटर्न टाइप में रिटर्न वैल्यू, सॉरी एक मिनट, रिटर्न वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि बुलियन का यूज किया जा सकता है एज अ रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि कैन नॉट बी यूज्ड एज अ टाइप ऑफ रिजल्ट ऑफ द फंक्शन। ये गलत स्टेटमेंट, ये कैन भी यूज्ड होगा यहाँ पे, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो ऑप्शन बी जो है सो फॉल्स स्टेटमेंट है और बी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है बात, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन इज एन इफ स्टेटमेंट ब्लॉक नॉट एग्जीक्यूटेड। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन इज एन इफ स्टेटमेंट ब्लॉक नॉट एग्जीक्यूटेड। ऑप्शन दिया गया है जीरो एंड ऑल नेगेटिव वैल्यूज, जीरो एंड -1, जीरो जीरो, ऑल नेगेटिव वैल्यूज, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज एक्सेप्ट वन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि किस वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन में इफ स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूटेड नहीं हो रहा है, वो आपसे किस वैल्यू के लिए है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये किसके लिए होता है, ये होता है आपका जीरो के लिए। इसके लिए होता है, ये होता है जीरो के लिए। सी इसका सही जवाब है, ZERO, जीरो के लिए ये कंडीशन होता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, रैपिंग डेटा एंड इट्स रिलेटेड फंक्शनैलिटी इनटू सिंगल एंटिटी, उसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, मॉड्यूलरिटी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। हमने क्या पढ़ा है? 4 पिलर्स ऑफ ऊप पढ़ा है। ऊप मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात हो रही है। क्या क्या है? 3 तो इसमें दिया हुआ ही है, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। तो चौथा क्या हो जाएगा? इनहेरिटेंस। चौथा क्या है? इनहेरिटेंस। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने डिटेल्स में पढ़ रखा है थ्योरी पार्ट में, जहां पे मैंने आपको इनहेरिटेंस तो समझाया ही है, साथ साथ इनके जो सारे टाइप्स हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता रखा है। तो वीडियो देख लीजिए अगर आपका कॉन्सेप्ट इसके रिलेटेड क्लियर नहीं है तो। बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो रैपिंग डेटा एंड इट्स रिलेटेड फंक्शनैलिटी सिंगल एंटिटी में करना है तो इसको क्या बोलते हैं? दैट इज इनकैप्सुलेशन। बी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट, कहला रहा है कि मॉड्यूलरिटी से आप क्या समझते हैं? व्हाट डज मॉड्यूलरिटी मीन? हाइडिंग पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, subdividing program into small independent parts, overriding parts of program, wrapping things into a smaller unit, more than one of the above, none of the above। मॉड्यूलरिटी क्या होता है? तो मॉड्यूलरिटी होता है सब डिवाइडिंग ऑफ प्रोग्राम। क्या? सब डिवाइडिंग प्रोग्राम्स। और किस में? प्रोग्राम्स किस में? इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट्स। बी इसका सही जवाब है। ठीक है, दैट इज मॉड्यूलरिटी। नेक्स्ट, ऑड वन आउट आपको करना है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पिक ऑड वन आउट, क्या हो जाएगा? एरे टाइप, कैरेक्टर टाइप, बुलियन टाइप, इंटीजर टाइप, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए ऑड वन आउट बताइए। देखिए ये तीनों एक ग्रुप का है। एरे टाइप क्या होता है? एरे टाइप जो है वो नॉट द बेसिक टाइप। ये बेसिक टाइप आपका नहीं होता। ये जो जितने दिख रहे हैं ये सब किस क्या है? ये सब बेसिक टाइप। लेकिन एरे आपके बेसिक टाइप नहीं है। अगर बात करें हम एरे टाइप का तो इसके बारे में लिखेंगे कि इट इज कंस्ट्रक्टेड, लिख लीजिए कॉपी में, इट इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग बेसिक टाइप। ये बेसिक टाइप होता नहीं, इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बेसिक टाइप। ठीक है, तो ये अलग है, इनमें मत मिलाइए, ये अलग है। ठीक है, तो ए इसका सही जवाब है। क्लियर है बात, समझ में आ गया? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ लैंग्वेज हैज कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू डेटा टाइप मीन इट कैन बी कॉल्ड एज व्हाट?
जब किसी लैंग्वेज को ये कैपेसिटी होता है, कैपेबिलिटी होता है टू प्रोड्यूस न्यू डेटा टाइप, उसका मतलब क्या है? ओवरलोडेड, एक्सटेंसिबल, इनकैप्सुलेटेड, रिप्रीहेंसिबल, मोर देन नॉन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सटेंसिबल। उसको क्या बोलते हैं उस टर्म को? दैट इज एक्सटेंसिबल। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है सी प्लस प्लस में? थोड़ी देर पहले हमने देखा था सिंगल लाइन कमेंट के लिए जिसमें डबल स्लैश था। यहाँ क्या पूछ रहा है? मल्टी लाइन कमेंट के बारे में। ऑप्शन आपके सामने है, डबल स्लैश, ये तो ऐसे ही ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि ये सिंगल के लिए यूज किया जाता है, हमने पढ़ रखा है। फिर ये बैक स्लैश, डबल बैक स्लैश, फिर है फिर स्लैश स्टार स्टार स्लैश, डबल हैश, मोर देन नॉन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। देखिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसमें? तो बात कर अगर मल्टी लाइन कमेंट के लिए तो इसके लिए स्टार, ठीक है, स्लैश स्टार, फिर अलग अलग लाइन में कमेंट जाएगा, फिर स्टार, फिर स्लैश। ऐसा कहीं ऑप्शन है? बिल्कुल है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पे कुछ भी कमेंट लिखा जाएगा आपका, फिर इससे क्लोज हो जाएगा, इससे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following UPS concept are used supported in C++? जस्ट मैंने 2 या 3 क्वेश्चन पहले चर्चा किया है क्या 4 पिलर्स ऑफ UPS के बारे में, जिसमें कौन कौन से थे? इनहेरिटेंस थे, इनकैप्सुलेशन थे, एब्स्ट्रैक्शन से, पॉलीमॉर्फिज्म थे। देखा जाए तो सारे ऑप्शंस क्या है? करेक्ट है। ऑल 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना, 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। इस तरीके का आप कंसेप्ट बूस्टअप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? और ये एक छोटा सा आपको कोड दे दिया गया है एक लाइन का, इंट एफ फ्लोट, और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन है एफ इज अ फंक्शन टेकिंग एन आर्गुमेंट ऑफ टाइप इंट एंड रिटर्निंग अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ऑप्शन बी कह रहा है कि एफ इज अ फंक्शन टेकिंग एन आर्गुमेंट ऑफ टाइप फ्लोट एंड रिटर्निंग एन इंटीजर। सी कह रहा है कि f is a function of type float, f is a function of type int, more than one of the above, none of the above। बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? int f float की बात कर रही है, तो f क्या है यहाँ पे? f एक फंक्शन है टेकिंग एन आर्गुमेंट ऑफ टाइप फ्लोट और रिटर्न क्या कर रहा है? इंटीजर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? f is a फंक्शन टेकिंग आर्गुमेंट ऑफ टाइप फ्लोट एंड रिटर्निंग इंटीजर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो देख के ही बता देते हैं कि एफ क्या है? फंक्शन टेकिंग आर्गुमेंट कौन सा टाइप का? फ्लोट का, और रिटर्न क्या हो रहा है? इंटीजर रिटर्न हो रहा है। कुछ है ही नहीं इसमें, है कि नहीं? इसमें कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट। व्हिच डेटा टाइप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ पैरामीटर? पैरामीटर के एब्सेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से डेटा टाइप का यूज किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, इंट, शॉर्ट, वाइड, फ्लोट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या? सी। सी इज द राइट आंसर। वॉइड का काम क्या है? एक लाइन लिखेंगे कि वॉइड स्पेसिफाइज एन एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यूज। क्या स्पेसिफाई करता है? वॉइड एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यूज, और या फिर पैरामीटर, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़े नेक्स्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बुल? बुल के वैल्यू के बारे में आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा लाइन दे दिया गया है कि बुल इज इंट 789.54। ऑप्शन है ट्रू, फॉल्स, 1 2, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए। देखिए अगर थोड़ा सा भी बुद्धि आप लगा देंगे तो सिंपली किस पे मार देंगे? फॉल्स पे। थोड़ा सा भी अगर पढ़े रहेंगे तो सिंपली आप इसको फॉल्स पे टिक कर देंगे। इसके पीछे कंसेप्ट आप क्या देंगे कि जो गिवन नंबर है आपका, क्या है ये? 789.54। जो गिवन नंबर है आपका ये क्या है? ये डबल का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? ये डबल का वैल्यू है, कोई इंटीजर का ये वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसलिए जो आपका फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा? सिंपली 0 रिटर्न कर देगा, जो कि क्या है? फॉल्स है। तो फॉल्स इज द राइट आंसर। समझ में आ गया?
आगे बढ़े, नेक्स्ट, पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। जो करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपसे पूछ रहा है। ए कह रहा है कि यूज एक्सप्लिसिट ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू व्हेन इंडिकेटिंग लॉजिकल वैल्यूज। ऑप्शन बी, rm command is used to remove object in r operates on named data structure, all of the mentioned, more than one of the above। ये थोड़ा सा ट्रैक से हट के क्वेश्चन है, ठीक है, ये आर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, गलती से इसमें आ गया हो, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी। ठीक है, सभी जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो सब सही है इसमें। ठीक है, ये आर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, ये गलती से इसमें आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा नॉलेज आपका बढ़ ही गया है। ठीक है, नेक्स्ट, आपसे पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स फोर्थ एलिमेंट ऑफ एरे। ठीक है, फोर्थ एलिमेंट कौन सा देगा, ये आप ये 2 हो जाएगा, 2 कर लीजिए इसको। ठीक है, 0 2 3 नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, ये इसको कट कर दीजिए। ठीक है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बात हो रही है इंडेक्सिंग की, इंडेक्स से तय होगा, तो इंडेक्सिंग क्या होता है, जो भी दिया हो रहा था उसके -1 यानी कि n-1। यहाँ पे n क्या है, फोर्थ है, 4 - 1 तो 3, एरे 3 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो भी आपको लोकेशन बताना है, जैसे कि फोर्थ एलिमेंट का लोकेशन आपको बताना है, तो क्या करेंगे, एक कम लेते हैं। इंडेक्सिंग का कंसेप्ट फॉलो होता है जिसमें n-1 होता है, तो n क्या है आपका, nth मतलब फोर्थ की बात हो रही है, तो एरे कौन सा हो जाएगा, एरे 3, 4 - 1 3। ठीक है, सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे आर देयर इन C++ प्रोग्रामिंग। कितने टाइप्स के एरे होते हैं, सिंपली पूछ रहा है आपसे, ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा स्टेटमेंट्स दे दिया आपको डराने के लिए, सिंपली पूछ रहा है कि कितने टाइप्स होते हैं। तो आपको पता है कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप होते हैं। क्या क्या होते हैं ये भी पता होगा आपको, क्या क्या होते हैं वो, सिंगल डायमेंशनल एरे या फिर 1D एरे जिसको बोलते हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। जो हम पढ़ते हैं ना 2D एरे, तो वो किस में आता है, मल्टी डायमेंशनल एरे में ही आता है, तो 2 इसका टाइप है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो देयर आर 3 4 2 2 टाइप्स, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, ये ऑलरेडी सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, उतना भी इज्जत देने का जरूरत नहीं है क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग सीक्वेंस। सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, एसीक्यू, सीक्वेंस, ऑर्डर, ऑर्डर एएससी यानी असेंडिंग की बात हो रही है, मोर देन वन ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, एसीक्यू, एसीक्यू इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि अगर आप लगा देंगे तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाएंगे। कह रहा है कि इन C++ फॉर व्हाट पर्पस रैंक इज यूज्ड। जो रैंक फंक्शन की बात यहाँ पे हो रही है उसका यूज किस चीज के लिए किया जाता है। ऑप्शंस आपको डाले गए हैं, इट रिटर्न्स द साइज ऑफ ईच डायमेंशन, इट रिटर्न्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द एरे, ऑप्शन सी, इट रिटर्न्स द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफाइड एरे, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा। बात हो रही है रैंक की, रैंक किसको बोलते हैं, रैंक, रैंक का यूज किसके लिए किया जाता है, रैंक इज यूज्ड टू रिटर्न, यानी कि रैंक फंक्शन की बात हो रही है, इज यूज्ड टू रिटर्न रैंक ऑफ एरे। अब आप यहाँ पे नया टर्म सुन रहे होंगे क्या, रैंक ऑफ एरे, आप कहेंगे कि आपने तो कहीं पढ़ाया ही नहीं। रैंक किसका दूसरा नाम है, डायमेंशन का दूसरा नाम है। अब समझ में आ गया, 1D और 2D यानी कि डायमेंशन ऑफ एरे की बात हो रही है। रैंक फंक्शन का यूज किया जाता है टू रिटर्न डायमेंशन ऑफ एरे। तो डायमेंशन में हमने क्या क्या पढ़ा है, 1D 2D, जैसे ARR हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, यानी कि ये 5 रो सी यानी कॉलम है 3, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि क्या ये 2D एरे है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इज यूज्ड टू रिटर्न द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफाइड एरे। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझने में कोई दुख, दिक्कत, तकलीफ, परेशानी यहां तक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following can be considered as the members that can be inherited but not accessible any class। कह रहा है कि इनमें से किसको एज ए मेंबर कंसिडर किया जाता है, जिसको इनहेरिट किया जा सकता है लेकिन किसी भी क्लास में वो एक्सेसिबल नहीं है। ऑप्शन है पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, बोथ ए एंड सी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, मतलब कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो ये आसानी से क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि मेंबर्स दैट कैन बी इनहेरिटेड, यानी कि जिसको इनहेरिट किया जा सकता है। जैसे हम ले लेते हैं चाइल्ड क्लास के बारे में, तो इसको इनहेरिट किया जा सकता है लेकिन इसके अंदर, ठीक है, लेकिन किसी क्लास के द्वारा ये एक्सेस नहीं किया जा सकता है, इसके अंदर कोई एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो वो क्या है आपका? वो आपका प्राइवेट क्लास है। सी इसका सही जवाब है। अब देखिए, जैसे हम ले लिए चाइल्ड क्लास को, तो जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, बात हो रही है यहाँ पे किसकी? प्राइवेट मेंबर्स की बात हो रही है। प्राइवेट मेंबर्स, इसके बारे में लिखेंगे कि आर इनहेरिटेड, यानी कि इसको इनहेरिट किया जा सकता है बट आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम एनी क्लास, बट नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम एनी क्लास। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। फ्रॉम एनी क्लास या फिर इन एनी क्लास, बात एक ही है। तो ये रहे आपके टोटल 25 क्वेश्चंस। आपको लेवल कैसे लगे क्वेश्चंस के, कितने कर पाए आप सही से कंसेप्ट के साथ, ये भी मुझे आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, और हम उम्मीद ऐसा कर रहे हैं कि क्वेश्चंस के लेवल तो अच्छे लगे ही होंगे आपको और ज्यादा से ज्यादा आप कर पाए होंगे अगर आपने कंसेप्ट सही से पढ़ रखा है। हम बार बार रिपीट करते हैं, अगर सही से नहीं पढ़ रखा है आप सिंपली जाइए प्लेलिस्ट पे, सारा आपको वहां पे मिल जाएगा, आप सब कुछ पढ़ लीजिए वहां से कंसेप्ट। क्योंकि यूट्यूब पे कोई लोग आपको कंसेप्ट पढ़ाएगा नहीं, ये बात याद रखिएगा कि कोई आपको फ्री में कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा है, हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो उसका फायदा उठाइए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए, आपका आसानी से एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।